Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. My name is Harmaninder Singh and this is our विश्लेषण सीरीज। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ वेदर ऑन कोरोना स्प्रेड। तो फ्रेंड्स चलिए डिस्कस करते हैं आज का ये जो टॉपिक है साइंस एंड टेक से। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो फ्रेंड्स रिसेंट एक स्टडी हुई है दैट स्टेटेड दैट कोविड-19 स्प्रेड इन इंडिया हैज़ डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है क्या। तो अगर हम ह्यूमिडिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। सो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होता है? इट इज़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ओके कि उसमें कितनी वाटर वेपर जो है वो आ सकते हैं। और एक होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इट इज़ एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच इज़ प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात क्या हो रही है कि जो कोविड-19 का जो स्प्रेड है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर। सो इट मीन्स अगर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता है बिकॉज पीक ऑफ मानसून हैज़ अराइव्ड एंड विंटर मंथ्स आर आल्सो कमिंग, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर डाउन जाएगा और स्प्रेड ऑफ कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। और साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट समर मंथ्स हैं ये एक तरह की विंडो प्रोवाइड कर रहे हैं कि एट प्रेजेंट जितना कंट्रोल हो सके कोरोना को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जो फ्यूचर में जो इनकमिंग मंथ्स हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, जिससे कि हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इसको कंट्रोल करना। तो ये देखिए मैप की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स जो कोल्डर एरियाज़ हैं, ठीक है, तो वहाँ पर देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, इंसिडेंस ऑफ केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। चाहे हम अमेरिका की बात करें तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि कुछ एरियाज तो यहाँ पर वार्मर रीजन में भी हैं, वहाँ पर भी केसेस हैं। तो उसका रीज़न ये है कि इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स अकाउंट फॉर करते हैं, जैसे कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। अब इंडिया में केसेस क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं? बिकॉज पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह ब्राज़ील में भी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम अफ्रीका की बात करें यहाँ पर अभी केसेस कम है बिकॉज वो डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, और अदरवाइज़ टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कोल्डर एरियाज़ में जो केसेस हैं, चाहे हम यूरोप की बात करें, यूएसए की बात करें, तो वहाँ पर केसेस जो हैं वो एब्रप्टली एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। तो अब ये जो रिसेंट स्टडी है ये हुई कहाँ पर है? इट हैज़ बीन कंडक्टेड इन स्कूल ऑफ अर्थ ओशन एंड क्लाइमेट साइंसेज इन IIT भुवनेश्वर, ओके, एंड डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एम्स भुवनेश्वर। तो इस स्टडी के अकॉर्डिंग क्या है कि इन्होंने बहुत सारी स्टेट्स में से अप्रैल एंड जून का जो डाटा है कलेक्ट करा है, वहाँ पर कोरोना केसेस का जो डाटा है उसको कलेक्ट करा है और उसको कंपेयर करा है विद द वेदर। ओके, तो वेदर कंडीशंस कैसी हैं और वहाँ पर कोरोना आउटब्रेक कैसा रहा है उसको इन्होंने कंपेयर करा है। और इन्होंने बताया है कि जो कंट्रीज़ एवरेज टेम्परेचर है उसमें और जो नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। तो इससे पहले भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एक पर्सन का नाम है चंडी मंडल, उन्होंने और साथ में उनके जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पर्सन थे महावीर सिंह, उन्होंने भी एक रिसर्च करी थी जो कि ग्लोबल पेंडेमिक के बारे में थी, जो ग्लोबल स्प्रेड है कोरोना का उसके बारे में थी। एंड दे आल्सो स्टेटेड द सेम थिंग कि जो कोरोना का स्प्रेड है वो टेम्परेचर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि जो कोल्डर रीजन्स हैं, कोल्डर नेशंस हैं, वहाँ पर स्प्रेड ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू द वार्मर नेशंस, ठीक है। तो ये रही स्टडी। अब इससे जो मेन चीज़ पता चलती है हमें वो ये है कि जो इनकमिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है फॉर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज नाउ सन इज़ शिफ्टिंग टूवर्ड्स द सदर्न हेमिस्फीयर, ओके, आफ्टर 22 ऑफ जून। तो अब यहाँ पर विंटर आने वाली है, तो नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। और अगर हम इन पेंडेमिक्स की हिस्ट्री पढ़ें तो 21st सेंचुरी में जितने भी ऐसे वायरल पेंडेमिक्स आए हैं, चाहे वो सार्स हो इन 2003 या फिर वो स्वाइन फ्लू हो इन 2009, तो उनमें भी जो सीजनैलिटी इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो देखी गई है। तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन द डायनामिक्स ऑफ द स्प्रेड, कि जहाँ पर कोल्ड रीजन है वहाँ पर स्प्रेड जो है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है।
और ह्यूमिडिटी से भी कई बार इसको बढ़ावा मिलता है। तो रिसर्चर्स ऑब्जर्व दैट स्टेट लेवल रिलेशनशिप क्या है कि ये जो फैक्टर्स हैं एनवायरमेंटल या इसको क्लाइमेटिक हम कह सकते हैं फैक्टर्स, तो इसके ऊपर वो डिपेंड करेगा काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ देयर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड देन सोलर रेडिएशन। तो अगर सोलर रेडिएशन ज़्यादा है, वहाँ पर हीट ज़्यादा है, तो उसका स्प्रेड कम होगा एज़ कम्पेयर टू द एरियाज़ वेयर सोलर रेडिएशन इज़ लेस। तो ये इंडिया की बात होगी। और अगर हम बात करें रेनफॉल, तो रेनफॉल से क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर along with the progression of winter, and it will favor the spread of the COVID-19 in the country. Okay, so temperature and relative humidity will be the main factors, okay, which will affect the disease growth rate and doubling time। कि जो cases हैं वो कितने टाइम में डबल हो रहे हैं, उसको हम डबलिंग टाइम कह देते हैं। तो यहाँ पर जो मेन 2 पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द स्टडी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर लीड्स टू 0.99% डिक्रीज इन केसेस, यानी कि अगर 1 डिग्री भी टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है तो केसेस में 0.99% डिक्रीज आएगा, और जो डबलिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा, यानी कि 1.13 डेज एक्स्ट्रा लगेंगे फॉर द डबलिंग ऑफ द केसेस। ओके, यानी कि जो वायरस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। सो एन इंक्रीज ऑफ 10% इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी से क्या होगा, डिक्रीज द ग्रोथ रेट एंड इंक्रीज द डबलिंग टाइम ऑफ कोरोना वायरस बाय 1.18 डेज। क्लियर? तो ये पॉइंट्स हो गया किसके बारे में, फॉर द इंसिडेंस ऑफ द कोरोना स्प्रेड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टडी आल्सो एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन की हमने बात कर रही है, और ये इजी पॉइंट भी है कि जितना सोलर रेडिएशन ज़्यादा होगा तो उस रीजन में हीट जो है वो ज़्यादा होगी, तो उससे इसका जो इंसिडेंस है कोरोना केसेस का वो कम होगा। ओके, तो ये सेम पॉइंट है। एंड एन इंक्रीज इन द डबलिंग टाइम ऑफ केसेस, यानी कि जो उसका डबलिंग टाइम है उसको ये टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर देगा। सो इफ़ द मीन डिफरेंस इज एज हाई एज 7 डिग्री सेल्सियस बिटवीन समर एंड विंटर, then there is possibility for greater potential spread of COVID-19 in winter। तो अगर एवरेज जो टेम्परेचर है, जो आपका मीन टेम्परेचर है समर एंड विंटर में, अगर उसमें 7 डिग्री का डिफरेंस है तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल स्प्रेड होने वाला है कोविड-19 का। एंड वी ऑल नो दैट इंडिया में तो ये 7 डिग्री से भी ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम मीन डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर फिर काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कोरोना स्प्रेड के। तो मेन चैलेंज जो हमारे पास है वो क्या है, मेन चैलेंज यही है कि प्रोग्रेशन ऑफ सीज़न टूवर्ड्स मानसून। अब मानसून आ चुका है तो पोस्ट मानसून में भी टेम्परेचर जो है वो कम रहेगा, तो इनकमिंग मंथ्स में विंटर जब आएगा तब टेम्परेचर जो है वो और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंट चैलेंज रहेगा ये फॉर हेल्थ वर्कर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। तो पॉलिसी जो है उस टाइम पे कैसे बनेगी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए हैंडल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। सो समर टाइम जो कि एट प्रेजेंट चल रहा है, तो इट इज़ द बेस्ट विंडो टू फाइट अगेंस्ट द वायरस। So friends, this is all for now for this topic, and in next video we will discuss some other topics. So till then, thank you.